मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जो जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया। रामचरितमानस अब विवादों में रहा है और अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री हो चुकी है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बताया है कि ऐसे ग्रंथ को बंद कर दिया जाए और किसी व्यक्ति की यहाँ पर भावनाओं को ठेस पहुँच रही है और किसी का अपमान हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, आदिवासियों का हो रहा है, तो उस ग्रंथ को बंद कर दिया जाए, इसका कोई मान्य नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मीडिया को बताया है, चंद्रशेखर आज़ाद ने मीट प्रोग्राम में गए थे चंद्रशेखर आज़ाद, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने जो मीडिया को बताया है, आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाओगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया को बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है मीडिया को इसमें कि बीजेपी ने ऐसे आरक्षण और किसी महिलाओं को दंडित करने का काम कर रही है और अपमान करने का काम कर रही है। रामचरितमानस के ऐसे टिप्पणियों में चंद्रशेखर आज़ाद भी नजर आए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य सक्रिय नजर आए थे और ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद ने कमान खोल दिया, इसमें मोर्चा खोल दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो स्वामी प्रसाद मौर्य का हवाला देते हुए बताया कि वो निजी टिप्पणी हो सकती है, मगर चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर सही कह रहे हैं। इसमें दलित और शोषण और पिछड़ों को जो अपमान करने का काम कर रहा है, ऐसे ग्रंथ को बंद कर दिया जाए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है और इसी से भारत चलता है। इसी में ऐसी कोई ग्रंथ नहीं चलेगा जो बाबा साहब के संविधान की कोई आलोचना करे। और चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया है कि अब हम इनका समर्थन कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि बीजेपी पर तंग कस दिया है और बीजेपी कुछ काम नहीं कर रही है और शिक्षा मंत्री पर और पेपर लीक पर चंद्रशेखर आज़ाद बहुत जोर से बढ़ गए बीजेपी पर। और आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद अब 12 फरवरी को जो भोपाल मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बीजेपी पे तंग कस दिया है और चुनौती, कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। वही मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो भारतीय संविधान है और संविधान के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान और अवसर के साथ स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये सरकार उसको छीनने का काम बंद करे। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसमें कानून तो अपना दम तोड़ चुका है और गरीब तो कोई दुहार नहीं लगा सकता है और बिछड़े गरीब जो है आदिवासी हैं वो तो आवाज़ उठाने का काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी तो अपने सक्रिय हो चुकी है और पेपर लीक करवाती है और उस पेपर लीक मंत्री को भी अब गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका बीजेपी का हर एजेंडा है और इस पर ही काम कर रही है। बीजेपी अपने मनु हिसाब से काम कर रही है। चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि जिस तरह से भर्तियों में घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं, पेपर लीक होते हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? वो तो बीजेपी नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुकी है। 68,000 की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हुआ था। करना ये चाहिए था कि उस शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, जबकि उनको जेल भेजने के बजाय आज तक वो पद जो है दलित पिछड़े वर्ग को नहीं मिले। ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार में ऐसा अन्याय।